वैसे वो करप्ट है। लेकिन एक और बात, आपने मुझे औने पौने में बैंक भेज दिया, मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया, मैं कि चलो इसी रास्ते से टीटियां लेके आप भी ले लो। तो ये क्यों भाई पकड़ेंगे, क्यों कानून बनाएंगे? अब बताने लगो ना, इनके बारे नहीं आ रहे। 3,000 अरब मैंने आपको बिजली का बता दिया, 800 अरब इसमें ऐड कर लें आप गैस का, 3800 अरब हमारा जो टोटल हम टैक्स इकट्ठा करें तकरीबन 4500 अरब के करीब होता है। यानी कि सिर्फ दो जो बदमाश है ना, गैस और बिजली, आपके पैसे फारिग। और आपको इंटरनेट, अब मेरा हाल हमारे प्रोग्राम में इशफाक साहब आए थे या कौन आए थे, उनका कहना था, या मेरा फ़र्क सलीम का कहना था कि 800 अरब आपने लोगों की जेब से चीनी के नाम पर ज़्यादा निकाला। तो यार पाकिस्तानी को और क्या करना है? मैं जब ये सवाल करता हूं बड़ी साहब कि ये लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये लोगों को पकड़ने के लिए, ये सबको ये हजारों अरब। मैं बड़ी साहब की तारीफ इस प्रोग्राम में जो आर्डिनेंस का रंग ब्रेक के बाद जब हमने आना है तो हम की बात करेंगे। सुना लगता है कि दे आर गोइंग टू ईट देयर वर्ड्स और दोबारा जो जिसे कहते हैं कि वो अपने फैसलों में तरमीम कर रहे हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें बड़ा शोर हुआ था। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। इस सेगमेंट के आगाज़ में ही आपको सुनवाते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब जो क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात करें। सुनाएं जी। आज आप देखें कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज कंफर्म ही कर दी। बट सब ये तो देखे ना, फवाद चौधरी साहब ने ये हमें अच्छी खबर सुनाई है। देखिए क्रिकेट खेल है और पाकिस्तान में क्या दुनिया में क्रिकेट लवर रहते हैं। तो आज जो यूके में से रिजाइन आया है इयन वटमोर का, उसका रिजाइन देखे कि उधर उस बंदे का ज़मीर जिंदा था। उसने कहा कि हमने उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी पूरे मीडिया में। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा कि जनाब मैंने नहीं ये दौरा कैंसिल किया, अमेरिका की बादियुल नजर में जो मतलब है साजिश के तहत वो हुकूमत ने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी की कुर्बानी। काजी साहब, हुकूमतें ऐसे बनती है फिर नौकरियों को अपने ज़ाती मुफाद को छोड़ना पड़ता है। मैं अपने ज़माने का एक बड़ा हीरो था माइकल होल्डिंग, आपको याद होगा, उसने भी बड़ी कमाल की तारीफ करनी बनती है। उसने जो कहा, उसने कहा, उसने पूरी दुनिया से कहा, उसने कहा इंडिया के पीछे तुम इसलिए कि वहाँ पैसे के लिए जाते हो, क्रिकेट इज क्रिकेट। उसने पाकिस्तान की सपोर्ट एक एज ए स्पोर्ट्समैन की है, उसने बड़ा तनकीद किया। आपको पता है ग्रेट क्रिकेटर में आपको पता है माइकल होल्डिंग ने इस सारी जो स्लीज है और ये जो डर्ट और ये जुए का पैसा है और सब कुछ उसने इनकार कर दिया, मजीद वो कमेंट्री नहीं करेगा अपना करियर, उसने भी खत्म कर दिया। उसने कह दिया मैं आज से मेरा करियर ओवर है। नहीं, वो समझ डाल दिया इन्होंने, सारा गेम ही पैसे की। आप देखे ना इंडिया का जो तमाशा उन्होंने लगाया, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री काला धन सफेद कर लो। इंडिया की जो IPL जो है वहां पे जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, स्पोर्ट्स का हुस्न खत्म कर दिया है। हम देख, मैं आई वाज अ स्पोर्ट्स फ्रीक, यकीन कीजिए। मुझे नहीं याद मैंने अब कब मैच देखा, उसकी वजह ये यार पता ही नहीं होता। काजी साहब, दुनिया की तारीख में दो खेलें ऐसी हैं, पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी, पाकिस्तान और इंडिया। अरे हॉकी की क्या बात, क्रिकेट में आपको ये वर्ल्ड खबर देने लगा हूं, जो पिछला मैच हुआ है ना पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल मैच, वो दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है। तबाही IPL की है। तमाम क्रिकेट के माहिरीन कहते हैं जब से IPL आया है ना, इसने क्रिकेट को सियासत की नजर और साजिश की नजर करके, सियासत नहीं पैसा। एक मिनट बड़ी साहब, वैसे एक बड़ा सादा सा सवाल है, दो करें। जिस इदारे में, पार्टी में कहीं जहां 2 नंबर पैसा घुसा है उसने अंदर वो कख नहीं छोड़े। एवरी ब्यूटी, एवरी हुस्न उसका, आपने अगर सियासत में पैसा डाला तो आपको फिर यहाँ पे कब्जे ग्रुप मिल गए। आपने स्पोर्ट्स में पैसा डाला तो स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने शहनाज शेख साहब से एक दिन कहा आप कहाँ गए हमारे, मैंने उनसे वो फिल्म इंडस्ट्री का भी जिक्र कर दिया, उसमें भी पैसा की इंडस्ट्री खत्म हो गई, बेड़ा गर्क कर। आपने मुल्क में रिश्वत डाली तो मुल्क तबाह हो गया, अल्लाह रहम करे। किस हाल पे आ गया पाकिस्तान। ये काजी साहब मुझे बताएं, इस मुल्क में करप्शन कब हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल है? अच्छा, एक खबर मैं और दे दूं, अभी भी मुझे पता चली है कि वो जो चंद ग्राम उससे नशे की चीज़ निकली थी उस पर ऐसे चार्जेस डाल रहे हैं कि उसे 21 साल तक सजा हो सकती है, ये शाहरुख खान के बेटे को। अब आप गौर फरमाएं और साथ फिर याद रखें कि वो जो गौतम अदानी है जिसके एयरपोर्ट जो कि सबसे बड़ा पार्टनर, उस पार्टनर के अलावा उसका फंड यानी क्या कहते हैं उसका बैंक रोल करने वाला, उसको 2000 करोड़ की ड्रग्स जो हैं उस पर उन्होंने उसको हाथ नहीं डाला, मगर इसको अंदर करने लगे हैं।
कंट्री है, कंट्री उसकी भी सुन ले। मुसलमानों को देखे कितने लोगों को इन्होंने शहीद किया, बाकायदा कहना चाहिए। ये जो कुर्बानी होती है ईद के दिनों में ना, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ। और इस वक्त टॉप एक्सपोर्टर जो है ना बीफ के दुनिया में, इंडिया खुद है। दुनिया से डॉलर कमा रहा है अपनी गायें जिसको माँ कहता है। तो जब मुसलमान को ज़िबा करे तो उसको देखिए वहाँ पे अब इतना अजीब व गरीब हो गया कि एक बड़ी सा पैरेलल आर्मी उनकी RSS बन गई है। मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू, लेकिन कह रहे हैं कि उस रेड में भी बीजेपी के लोग मौजूद थे। अब वो जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या हो गया कि ये डेमोक्रेसी को क्या होगा जरा। और हाँ, उस पे जावेद अख्तर पर केस हो गया है। उसने जब कहा कि RSS और तालिबान में कोई फर्क नहीं है तो उसके खिलाफ पर्चा हो गया, जो उनका सबसे बड़ा इंडस्ट्री साहब जो एक्सपोज नरेंद्र मोदी हुआ ना, सेकुलरिज्म जो उसने अक़लियत को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सिखों को जो किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज। अच्छा वड्डी साहब, एक उनका बहुत बड़ा कॉमेडियन है, बड़ा पॉपुलर है इधर भी, कपिल शर्मा। उसने कोई हल्का सा मजाक किया मोदी के हवाले से, उसका घर तोड़ दिया। अच्छा वो कॉमेडी कपिल शर्मा जो है ना, दी कपिल शर्मा शो बड़ा उनका पॉपुलर, बड़ा हिट है। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी है मलिक साहब। नहीं वो मेरा कम्युनिज्म की वापस मेरी नहीं बड्डी साहब मान जो ले बड्डी साहब उसे मार्शल ला नहीं सी जाया तो सिर्फ तुसी रहे हो। ले। आपकी शुगर सोसाइटी की हुकूमत थी वहाँ पे। नहीं वो आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म के लिए। नहीं आपका इंशाल्लाह कैपिटलिज्म ही चलेगा और आप ठेकों से। अच्छा ये बताया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट मुल्क है उसकी वजीर खारजा क्या कर रहे हैं? डिप्टी वजीर कौन सा कैपिटलिस्ट मुल्क? घर बैठ के तो आप पैसे लोगों को देते रहे। अच्छा ये बताया, वो बताया ना, वो कैपिटलिज्म रह गया वहाँ पे। भट्टी साहब क्या करने आ रही है? देखें, उन्होंने पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी वजह से हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने रशिया को अप्रोच किया, नहीं किया। मेरी इतला है कि दोबारा वो ड्रोन हमले और एयरबेस की बातें करेगी और डराएगी। लेकिन इस सिलसिले में जो अच्छी बात है, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुतफिक है कि हमने अपने किए हुए फैसले वापस नहीं लेने, अपने मुल्की मुफाद में करने हैं। लेकिन सुना है वो ये धमकी दे के आई है, उससे पहले सफ़ीर अमेरिकन किसी को मिला और उन्होंने कहा वरना हम ये करने लगे हैं, फैटम में आपका नाम भी नहीं निकलेगा। आपको अपने पाँव पे खड़े होने की, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के फैसले की कीमत देना पड़ रही है। मेरी तो इतला आ रही है चंद दिनों में। और सर आपके पास क्या इतला है, वो क्या खबर क्या लेके आ रही है? मेरी तो यही इतला है कि वो डू मोर के है काम जो हम समझते हैं, जो एब्सोल्यूट नॉट वाला तो मुझे कोई किस्सा नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो नेगेटिविटी यही है कि वाई शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वो इसलिए इंडिया से आ रही है, पहले मामा थी इकट्ठी हो गई हैं इंडिया, और वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रही है। ये पॉइंट समझने वाला, शी इज़ कमिंग फ्राम इंडिया, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि हम जो तालिबान के साथ जो एक मुल्क में चेंज आई है, तो पाकिस्तान क्योंकि हम शायद दुनिया हमसे मिलके इस मसले को हल करेगी। वो पाकिस्तान पे डंडा लेके आ रहे हैं कि ना तो तुमने इसको तस्लीम करना है और ना तुमने निगोशिएशन करनी है किसी के साथ। दे वॉन्ट देम टू लिव इन आइसोलेशन। तो पाकिस्तान पे वो दबाव लेके आ रही है। वो जो हम कह रहे हैं, पता नहीं दबाव तो डाला हुआ यार, कदों साढ़े तक दबाव नहीं सी बट सबको ऐसा वक्त बताएं जब हम पे दबाव नहीं था। नहीं दबाव तो जब आपने IMF पे रहना, फिर सुन लेना मेरी बात, जब आपको पता हो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, 173 का डॉलर है और आम शाम बंदा कह रहा है 180 पे एक महीने में जा रहा है, तो आपके सामने जब अमेरिकन गोरा आके बैठेगा, IMF आपको नजर नहीं आएगा, FATF अगर 2-3 सजाएं खत्म हो जाएं और जमानतें हो जाएं तो दबाव में कुछ कमी आ जाएगी। तो प्रोटोकॉल वैसे तो आप बड़े बांधते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं कि आपने क्या उसको देना है, शहाना प्रोटोकॉल। नहीं जी, प्रोटोकॉल भी हम देंगे, हम तो जाहिर है उन्हीं के माशाल्लाह करते रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये बताएं कि ये जो अमेरिका इंडिया में जो गंद पड़ा है बहुत ज़्यादा, इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उसमें भी तो हाथ नहीं है कहीं? नहीं काजी साहब, आप सारा कुछ हमने हमारी कई एजेंसियों ने जाके मोदी को तो वही प्लांट कर दिया। एक बड़ा पर्सनल कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ आई, मैं दुनिया का शहरी तो होना जो भी हूँ, मुझे लगा कि दुनिया जो अभी तक पैसे के साथ घूम रही है, मोहब्बत कहीं नहीं, इंसानियत कहीं नहीं, कि हमारा जितनी भी स्टेट्स हैं ये सारी अपनी मुफाद और अपनी ताकत के लिए काम करते हैं। इंडिया का जो फेस है, जो भी हमने डिस्कस किया, वो अमेरिका को, यूरोप को, वेस्ट को कभी नजर नहीं आया, कश्मीर का कभी जिक्र नहीं यार। इंडिया अच्छा असद उमर इस्लामोफोबिया का है। आप मुझे बताएं, सऊदी अरब को जो इस्लामी ममालिक है, उन्हें पाकिस्तान याद है? वो कर दें मदद। अच्छा असद उमर साहब के एक मैंने आपको सुनाया जी, क्या वो चीन के बारे में कह रहे हैं? हम एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं और तमाम इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो, जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी कि CPEC की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। ये तो IMF से प्रोग्राम से निकलना चाहते थे भट्टी साहब एक ज़माने में। ये तो कह रहे थे CPEC की इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, वो किसी भी कीमत पे मुल्की मफाद में नहीं है,
अब बेचारा मफाद क्यों चेंज हो गया? सर ये कोई छोटी सी बात है, आपका एक मुल्क से एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट है। आपने वो सारा डाटा अमेरिकन को दे दी, आप IMF को सॉरी दे दिए, आपके वजीर खारजा मान इसके पीछे कोई गेम है? नहीं, गेम नहीं है भट्टी साहब। असल में जो कल आपने कहा था ना, वो उसी बात को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कहा था कि जब सारी कंपनियां और सारा माल उधर निकलता है आपकी इशराफिया का, तो फिर ये आप मुल्की मफाद के हक में फैसले करेंगे या फिर अपनी कंपनियों के हक में फैसले करेंगे? well, मैं बाई एंड लॉर्ड किसी एक बंदे के हवाले से नहीं कह रहा। काजी साहब, मुझे लग रहा है दुनिया बदलने जा रही है, कोई ना कोई बड़े दुनिया तो बदल रही है, शुरू हो रहे हैं। नहीं, कोई सुपर पावर टकराव आगे होगा। नहीं, टकराव तो होगा, मगर सवाल ये है कि हम क्या अपने अपने मफाद में कोई काम कर सकेंगे? हम अपने अपने मफाद में फैसले ले सकेंगे? इन हालात में नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, लेने पड़ेंगे, वरना फिर जो है ये सियासत भी हम एक मुश्किल मामलात में रहेंगे।